वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिर देखेंगे क्विक रिवीजन में। आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन एवं उसकी घटनाएं, तो एक ही जगह सारा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई थी? ये आई थी 20 अगस्त 1917 को। कब आई थी? 20 अगस्त 1917 को। भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए ही आई थी, है ना। जो सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे उसमें भारतीयों की भागीदारी की वृद्धि, अगस्त घोषणा जिसको बोला जाता है, या मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, 1917। और दोस्तों आप किसी भी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, RO BPSC BEO की कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन मटेरियल, डेली प्रैक्टिस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब ये नहीं आप बुक लेके बैठे ही हो, एक ही चैप्टर को 20 बार पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड प्रश्नों का भी अभ्यास करना है, तो वो हम कराएंगे आपको। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज कराएंगे अच्छी से, डाउट क्लियरेंस होगा आपका, एक्सपीरियंस एजुकेटर्स के साथ वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इस ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उसमें सिर्फ उतना ही पढ़िए, कट ऑफ आराम से क्लियर करवा देंगे, इतना आपको दिया जाएगा। अब इसको लेने के बाद कोई बुक, मैगजीन, टेस्ट सीरीज कहीं से कुछ और नहीं लेना पड़ेगा। चाहे UKPSC की आप कर रहे हो, चाहे आप BPSC की कर रहे हो तैयारी, चाहे आप UP PCS की, RO की, सब के लिए हमारा एक ही ये इनिशिएटिव चलता है। मतलब सब एग्जाम्स के लिए अलग अलग इनिशिएटिव हैं जिनमें मटेरियल सबको ऐसे मिलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सके, मेरिट में आ सकें दोस्तों। तो एक बार आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो इन नंबरों पे कॉल करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकते हैं। रॉलेट एक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, 19 मार्च 1919 को आया था। 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 को आया, काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? काला कानून, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार को किसी भी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की अनुमति देता था। इस अधिनियम को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। अब इसको आपको पता होगा, नो दलील, नो अपील, नो वकील। मतलब जिस पे भी संदेह हो कि ये देशद्रोही एक्टिविटी कर रहा है, सारे रेवोल्यूशनरी को जेल में डाल दो, है ना। इसी के विद्रोह में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे सब, जो बैसाखी चल रही थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को लोग दो राष्ट्रवादी नेताओं, एक सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी रॉलेट एक्ट के चलते। तो कुछ क्षण बाद एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, जनरल डायर, पता होगा आपको, वो पार्क में आता है और लोगों को पार्क से बाहर निकलने की चेतावनी दिए बिना गेट बंद कर देता है और गोलियों पे धड़ाधड़ गोलियां चलाता है ना। बहुत लोग मारे जाते हैं इसमें। फिर इसी को लेके हंटर कमेटी भी बनती है। हंटर कमेटी इसकी जांच करती है, 1920 में बनती है, 28 मई 1920। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। अब हंटर कमेटी का गठन तो 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार है उसकी जांच के लिए हुआ था 1920 में, ठीक है। तो हंटर कमेटी 1920। कांग्रेस का नागपुर सेशन भी फिर इसी की वजह से हुआ, दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ इसमें। किसका? असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू कब से हुआ? 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने करा। अब चौरा चौरी कांड हो गया, आपको पता होगा, तो इसलिए भैया असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया गया। 4 फरवरी 1922 को होता है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी को होती है। ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत जो है, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस से बढ़ गया और गोली चला दी। इस घटना के परिणामस्वरूप महात्मा गांधी ने क्या करा था? चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखनी है। चौरा चौरी कहाँ है? गोरखपुर। स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 में ये बनी थी, 1 जनवरी 1923। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन की नियुक्ति ये कब हुई थी? डेट याद रखना, पेपर में आ चुका है ये, RO में भी पूछ चुका है। 8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। नियुक्ति और आगमन दोनों अलग चीज़ है। नियुक्ति कब होती है? 8 नवंबर 1927। अध्यक्ष कौन होता है? जॉन साइमन। 7 ब्रिटिश सांसद सदस्यों का एक समूह होता है जिसमें कोई भारतीय नहीं होता है, इसीलिए सब लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। और कोई भी इसमें इंडियन नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। भारत कब आता है साइमन कमीशन? ये डेट जरूर याद रखनी है, 3 फरवरी 1928। नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को होती है। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार भी हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु भी बाद में हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में। फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसे 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ सत्र में प्रस्तुत किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है। भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का ये पहला प्रयास था। कौन सा? नेहरू रिपोर्ट जो थी, ठीक है।
बरदौली सत्याग्रह बहुत फेमस है भैया, अक्टूबर 1928 में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसलिए वहाँ की महिलाओं ने इनको फिर सरदार की भी उपाधि दी है ना। खराब फसल के कारण गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल ने करा था, इसलिए वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। लाहौर षड्यंत्र केस इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1929 को होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का विभाजन ये तो 1907 में होता है, जो पढ़ा होगा आपने, सूरत स्प्लिट, जहाँ नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाते हैं। नरम गरम दल का मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विभाजित हो जाते हैं। फिर होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और तिलक बनाते हैं होम रूल सोसाइटी, है ना। फिर लखनऊ समझौता होता है दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है, और इसमें अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले कौन होता है 1916 में, तो अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये 6 अप्रैल 1930 को आता है, सिविल डिसोबीडेंस भी इसको बोलते हैं। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 को हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। डेट गोलमेज की याद रखनी इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1930 गोलमेज सम्मेलन। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। किसकी? मैकडोनल्ड था प्रधानमंत्री, 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता साइन होता है 1931 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी और वायसरॉय इरविन के मध्य ये समझौता होता है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर कब हो जाता है? 7 सितंबर 1931। पहला 12 नवंबर 1930, दूसरा होगा अगले साल 7 नवंबर 1931। गांधी जी सिर्फ इसी सम्मेलन में भाग लेते हैं, दूसरे में गांधी जी, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। कॉम्युनल अवार्ड की अगर बात करें तो ये 1932 में आता है। मैकडोनल्ड जो था, रामजे मैकडोनल्ड, इसने दलितों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व तैयार कर दिया था। अभी तक मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में इसने दलितों के लिए भी ले आया, तो इसलिए फादर ऑफ कॉम्युनल अवार्ड भी मैकडोनल्ड को कहते हैं। फिर पूना पैक्ट इसी वजह से साइन हुआ भैया, महात्मा गांधी काफ़ी नाराज हो गए थे इस बारे में। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कि ठीक है आपकी कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, अलग प्रतिनिधित्व मत लो, और तब से रिजर्वेशन देखो अभी तक चला आ रहा है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 को होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन तो पहला होता है कब? पहला होता है 12 नवंबर 1930, दूसरा होता है 7 सितंबर 1931, 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो सिर्फ दूसरे में लेते हैं गांधी जी, ठीक है। अंतरिम सरकार कब बनती है? सितंबर 1946 में बनती है, और नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन योजना जून 1947 में आई है। माउंटबेटन योजना, इस योजना के अनुसार आपको पता ही होगा भैया, इंडिया जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और इंडिया, है ना। प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाना था। उन्हें यह चुनने का अधिकार था कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं, और जम्मू और कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया, नहीं कि आप इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये 1947 में मिली, हमें स्वतंत्रता पता होगा आपको ही। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव यह एक दस्तावेज था जिसे यह उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था कि भारत राष्ट्र के लिए एक अलग संविधान सभा बनेगी। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो आया 1942 में आया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसके लीडर थे। वही क्विट इंडिया मूवमेंट, डेट याद रखनी है 8 अगस्त 1942, ठीक है। अगस्त का बहुत महत्व रहा है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 इंपॉर्टेंट है, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था ये। नौसेना का विद्रोह जो था ये 20 फरवरी 1946 को हुआ था, मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा। नौसेना का विद्रोह 20 फरवरी 1946। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा क्या थी भैया? कि भैया भारत को स्वतंत्रता करने का आश्वासन था। कैबिनेट मिशन ये आता है 1946 में। किस लिए आता है कैबिनेट मिशन? पता होगा आपको, संविधान सभा बनाने के लिए। 3 सदस्य होते हैं कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 को आई थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये 18 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ। भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत पोचापल्ली नालगोंडा में विनोबा भावे ने की थी, और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। याद रखिएगा, पोचापल्ली नालगोंडा में विनोबा भावे ने की और रामचंद्र रेड्डी ने भूमि दान दी। बंग भंग आंदोलन ये 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जो करा था, ठीक है। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी थी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने बनाई। मुक्ति दिवस की बात करें अगर तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस हुआ। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया था ये मुक्ति दिवस, ठीक है।
पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 23 मार्च 1946 को हुई थी, वही जब अगस्त ऑफर आया था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था नेहरू द्वारा। कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? नेहरू होते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा करी गई थी 2 जनवरी 1930 को कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। रावी नदी पर झंडा भी फहराया था, उसी वजह से 26 जनवरी को संविधान भी लागू हुआ। ठीक है। नमक सत्याग्रह वही दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक बनाने का कानून बनाया, मतलब दांडी के तट पे गुजरात में नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसी लिस्टिंग अगर आप चाहते हो एकदम, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगी। इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको सारे मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।